नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को सलाखों से आजादी मिली है। सियासी उफान तो लाजमी है। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल को बेल मिली है, आरोपों से आजादी नहीं, वो अभियुक्त मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर आम आदमी पार्टी का जश्न भी बनता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता ऐसे मौके पर जेल से बाहर आ रहे हैं जब हरियाणा में चुनाव होने वाला है और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमले तेज कर चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन सियासी संग्राम का सबब बना हुआ है। 11 साल 4 महीने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसीज को तोता कह दिया। आपको याद होगा, साल 2013 कोल स्कैम की सुनवाई हो रही थी और उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरीके की टिप्पणी की थी जिसका जिक्र आज हुआ है। पिंजरे में कैद तोता सुनते ही सुप्रीम कोर्ट की 11 साल पुरानी टिप्पणी याद आती है। केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस उज्जवल भुइयां ने भी ऐसी ही टिप्पणी कर दी और ये कहा कि जांच एजेंसीज को निष्पक्ष दिखना चाहिए। पिंजरे में कैद तोते की धारणा को तोड़ने की जरूरत है। 2 जजेस की बेंच ने आज लिकर पॉलिसी केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बता दिया है। ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी को गलत नहीं बताया तो दूसरे न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ज्यादा तल्ख नजर आए। तीखी टिप्पणी करते हुए पिंजरे में बंद तोते का जिक्र उन्होंने कर दिया और दोनों ही जज जमानत को लेकर एकमत दिखे, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर दोनों की राय अलग अलग रही है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए और पिंजरे में कैद तोते की याद दिला दी है। सवाल ये बना है कि 11 साल बाद क्या जांच एजेंसीज की कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले केजरीवाल की जमानत का फैसला आते ही कैसे सियासी उठापटक तेज हुई, वार पलटवार पहले सुनिएगा। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और यह कहना गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। कोर्ट केंद्र सरकार के बारे में कह रहा है, सीबीआई तो तोता है, मालिक तो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो आक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाए हैं वो तोते पे नहीं लगाए, तोते के मालिक और पिंजरे के मालिक के ऊपर लगाए हैं कि आप दुर्भावना से षड्यंत्र करके एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं। उसकी टाइमिंग को लेके और उसकी अरेस्ट को लेके बड़े सवाल किए और आखिरी में कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई है उसको पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। हमारे आरोप पूरी तरह से तमाम फैक्ट्स के साथ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात के ऊपर मोहर लगाई है। आज ये एक तमाचा है करारा गृह मंत्रालय और उसकी जांच एजेंसियों के ऊपर कि आप पिंजरे के तोते की तरह काम कर रहे हो। सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे जो अपने कार्यालय से हटाकर और अरेस्ट किया गया था, आज हम पूछना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय का क्या जवाब है। चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल ये कि क्या सचमुच जांच एजेंसीज पिंजरे में कैद तोता हैं? सुप्रीम कोर्ट की तोते वाली टिप्पणी के आखिर मायने क्या है? केजरीवाल को जमानत, क्यों बढ़ गई है सियासत? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? और 5वां सवाल रहेगा कि जेल से बाहर केजरीवाल, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलेगा इसका फायदा? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी ही देर बाद जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी के नेता, चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही आपसे थोड़ी देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दुष्यंत नागर जी भी चर्चा का हिस्सा होंगे और सुप्रीम कोर्ट के वकील हर्ष दाहिया भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋषभ तिवारी के जुड़ने का थोड़ा सा इंतजार करूंगी, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा करने से पहले हर्ष दाहिया आपके पास आती हूँ।
हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन रखी गई, जो एक टिप्पणी की गई, वो टिप्पणी आज सियासी सेंट्रिक हो गई है। पिंजरे में कैद तोता जांच एजेंसीज के लिए, और ठीक 11 साल पहले भी इस तरीके की टिप्पणी की गई थी जब यूपीए शासनकाल था। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि इस टिप्पणी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपना सियासी नफा नुकसान देखते हुए पार्टीज करने लगी हैं आज। पूर्णिमा जी, देखिए, ये तो बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि कोई भी जांच एजेंसी हो गई वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहती है, और कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपनी पुलिस मशीनरी को, वो अपनी जांच एजेंसीज को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से यूज करती हैं। वो कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत दशकों से होता रहा है। आजाद भारत में हमने देखा है कि चाहे कांग्रेस का समय रहा हो, चाहे बीजेपी का समय रहा हो, चाहे केजरीवाल ने अपनी जो एक एंटी करप्शन टीम बनाई थी, वो देखिए, ये सारा का सारा ये पॉलिटिसाइजेशन होना लाजमी है, होता रहा है। ये कुछ ना कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एंड मेरे को अब लगता है कि मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी कि जिससे कुछ ऐसे एसओपीज बनेंगे ताकि जांच एजेंसीज का गलत इस्तेमाल ना हो सके। मेरा ये कहना इस केस के उसमें नहीं है, बट ये बिल्कुल है कि जांच एजेंसीज को सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तरीके से यूज करती रही हैं, करती रहेंगी, जब तक कोई ऐसा एसओपी नहीं आएगा जिससे उनको इस पूरे शिकंजे से आजाद कर दिया जाए। ठीक है, हुदा जरीवाला आपके पास आते हो, फिर आदेश भारद्वाज जी आपके पास आऊंगी, और जैसे ऋषभ तिवारी जुड़ेंगे मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा। हुदा जरीवाला, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बीजेपी ये कह रही है कि अब जो जेल वाले सीएम थे वो बेल वाले सीएम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से सियासी केंद्र में आपकी पार्टी ने लाकर खड़ा कर दिया, और आखिर क्यों? क्योंकि जो जांच एजेंसीज है वो तो अपना काम कर रही हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई उन्हें अभी बेल मिली है, वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी को समझना पड़ेगा। देखिए, मुझे इस मौके पे एक बहुत ही मशहूर शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। अर्ज किया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से लेके, नेताओं से लेके, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ऊपर वाले ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है। उनको न सिर्फ ईडी के केस में, जिसमें पीएमएलए के तहत उनको फंसाया गया था, उसके अलावा सीबीआई के केस तक में बेल मिल गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी का ये रोना रहता था कि इनको बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। अब कह रहे हैं ये कि कंडीशनल बेल है, तो ये तो किसी भी हालत में खुश नहीं होने वाले। इनके लिए तो अंगूर हर हाल में खट्टे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं सिर्फ जेल से बेल तक की थी। जो ट्रायल है वो अपनी जगह पे चलेगा। मैं मानती हूँ कि अभी एक ट्रायल बाकी है, उनको बाइज्जत बरी होने में बाकायदा से वो ट्रायल का हिस्सा रहना होगा। लेकिन ये जो लड़ाई थी वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी। पीएमएलए के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है। इतनी आसानी से बेल मिलती नहीं है। उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये चौथी बार बेल मिली है। 6 महीने आपने एक सिटिंग दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो दिल्ली के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, उनका आपने वक्त खराब कर दिया। दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा नुकसान कराया है। लेकिन ये जीत सच्चाई की है, सत्यमेव जयते। आखिरकार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई हारी है इस केस में, क्योंकि देखा जाए तो 1 रुपए का भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए, 1 रुपए का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। और ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो विच हंट चल रहा था, जिसमें एक के बाद एक आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसा रहे थे, टारगेट कर रहे थे। आप देखिए, तमाम के तमाम नेताओं को, एक डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को छोड़ के सबको बेल मिली, और हमें पूरा यकीन है उनको भी बेल मिल जाएगी। बिल्कुल, संजय सिंह जी को बेल मिली, मनीष सिसोदिया को 510 दिन बाद मिली, संजय सिंह को 181 दिन बाद, अरविंद केजरीवाल को 177 दिन बाद, के कविता को 150 दिन बाद, लेकिन बेल मिली। क्योंकि ये न्याय भी कहता है और ये न्यायपालिका भी कहती है कि बेल आपका अधिकार है, और बहुत ज्यादा समय तक जेल में रखने का कोई मतलब है नहीं। ऋषभ तिवारी जी, ठीक है, ऋषभ तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और उसके बाद आदेश भारद्वाज जी
आपके पास आती हूं। ऋषभ तिवारी, आज जब ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से अपनी टिप्पणी में, कोर्ट ये जब बेल ऑर्डर्स पढ़ते वक्त जांच एजेंसीज पिंजरे में कैद तोता हैं, ये अपने आप में जांच एजेंसीज पर एक सवाल खड़े करता है। और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के पास ये एक ऐसा मुद्दा है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास बल्कि कांग्रेस के पास भी, ये लगातार कहते रहे कि भाई असली मालिक तो केंद्र है, असली मालिक तो सरकार है। ईडी और सीबीआई तो इशारे पर काम करते हैं, केंद्र सरकार के जांच एजेंसीज केंद्र के इशारे पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन को पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं? सबसे पहले भारत 24 से माफी चाहूंगा लेट से जुड़ने के लिए। देखने का विषय यह है कि जब मैं इंटर कर रहा था तो जो हमारी प्रवक्ता बोल रही थी यहाँ पे पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि समय बर्बाद कर दिया। बेशक समय तो बर्बाद दिल्ली की जनता का हो रहा है कि आरोप साबित होने के बावजूद अभी तक इस्तीफा वो दे नहीं रहे। इतना प्यार, इतना हमदर्दी अपने सत्ता सुख के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय, किन दो मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए थे। पहला विषय यह था कि जो आरोप उन पे लगे हैं उसको गलत साबित किया जाए, दूसरा बेल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोप को गलत नहीं कहा है, बेल के बाहर हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। एक विषय यह है, एक नायक मूवी के अनिल कपूर से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले अंदाज अपना अपना के शक्ति कपूर वो बन गए हैं मास्टर गोगो, जो आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा। तो ये भ्रष्टाचार की लूट की जो पॉलिसी वो लेकर आए हैं, वो देखने का विषय कि अभी भी उनको अपने पार्टी के अंदर किसी नेता पे भरोसा नहीं है। दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर रखे। अरे इस्तीफा दीजिए, कोई योग्य मुख्यमंत्री लाइए, दिल्ली का कामकाज शुरू कीजिए। लेकिन वो देंगे और ऐसे ढोल नगाड़े, मैम ऐसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं मानो लगता है गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत कर आए हो। अरे आरोपी है वो, पर उनके लिए तो खुशी का विषय है ना भाई, उनके सबसे बड़े नेता बाहर आए हैं, उनको चुनाव लड़ना है हरियाणा में। यही लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था ना, भले ही लिमिटेड है, वो चुनाव प्रचार तक सीमित रहेंगे। एज अ सीएम वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते, सीएम कार्यालय नहीं। लेकिन हरियाणा चुनाव के मद्देनजर उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही ना, उनके लिए तो खुशी की बात है। आप ना खुश रहिए तो क्या है उसमें? हम ना खुश नहीं है, देश की जनता और दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आरोप होते ही इस्तीफा दे देने वाली पार्टी, कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी, कट्टर भ्रष्टाचार में लिप्त जो हो चुकी है, उससे सवाल तो पूछेंगे ना कि जब आपने आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी तो बहुत सारे वादे किए थे आपने, जब उस वादे से आप विफर गए। और ये गठबंधन पे भी एक सवाल है पूर्णिमा जी आज कि जिस गठबंधन, मैं आती हूं एक गठबंधन पे एक सवाल है कि जब ये चुनाव में उतरेंगे और जब वो हरियाणा में लड़ेंगे, कांग्रेस के जब प्रत्याशी सामने होंगे तो उनको क्या बोलेंगे कि ईमानदार प्रत्याशी है या भ्रष्ट प्रत्याशी है, इनको वोट दो या ना दो। तो ये जो ठगबंधन की नीति है, ये जनता को बेवकूफ समझे कि हरियाणा में जब आए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, और जब देश में मोदी को घेरने की बात आए तो हम साथ साथ हैं। तो ये ठगबंधन की राजनीति पे भी जवाब नहीं, लेकिन इसको लेकर तो दोनों के बीच में क्लैरिटी है ना। आदेश भारद्वाज ये बताएंगे ही बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि लिकर स्कैम को लेकर सबसे पहले जब भ्रष्टाचार की बात हुई थी तो उसको उठाने वाली तो कांग्रेस ही थी ना। मैं हुदा आपसे 10 सेकंड में काउंटर ले लेती हूं, फिर आदेश जी और दुष्यंत नागर भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। हुदा जल्दी से अपना कमेंट रखेंगे। मेरा ख्याल से बीजेपी ये बात भूल रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार आप लोग साबित कर नहीं पाए हैं। आप एक के बाद एक ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करके उनको आप जेल में बंद रखने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए, प्लीज बीच बोलिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप लोगों की आज हार हुई है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये साफ जाहिर है कि आप लोगों ने जो सीबीआई के केस में ही उनको रातों रात जाके फंसाया था, जब हमें पता था कि ईडी के केस में बेल मिलने वाली है, वो ही अपने आप में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका था। हमारे कोर्ट्स के हिसाब से जेल एक्सेप्शन है, बेल इज द रूल। आप लोगों ने तो मजाक बना के रख दिया है। किस तरीके से आप बैक टू बैक हमारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप लोग घेरे में ले लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक हर नेता को राहत मिली है। इससे क्या साबित होता है कि आप लोगों के तमाम आरोप ठीक है, लेकिन ये आप लोग तो यही कहते हैं ना कि भाई आग वहीं लगती है जहां पर चिंगारी होती है। पूर्णिमा जी 10 सेकंड लूंगा बस, आपसे निवेदन होगा। पहली बात तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए थे। अजय माकन जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेता ने लगाया, उस पे पुलिस ने कार्रवाई की। कोई कमल फूल लेकर अरेस्ट करने नहीं गई थी, कानून के तहत अशोक स्तंभ के साथ गई थी। तो कृपया करके देश की जनता को गुमराह ना करें। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की तस्वीरें हैं, बाहर आ रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में जो शिकायत करता थी मुख्य रूप से, आज कौन सी सिचुएशन में है? मतलब अरविंद केजरीवाल की रिहाई को कैसे देख रही है कांग्रेस?
पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से शिकायत हमने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत के सालों बाद कार्रवाई की गई थी एक बार। तो बीजेपी जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है एजेंसियों का, वो वैसे करती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो आज वर्डिक्ट आया है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि सरकार किस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग करती है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सभी इंस्टीट्यूशनों को उसने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। ये जो है कोर्ट ने कहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि सरकार का जो आचरण है वो ठीक नहीं है। सरकार अपने विरोधियों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई करती है कि जब उसे लगता है तब वो कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, विपक्ष को कुचलना चाहती है। चाहे वो हमारे कांग्रेस के अकाउंट सीज करने का हो, चाहे हेमंत सोरेन को चुनाव से कुछ समय पहले जेल भेजने का हो, या केजरीवाल जी को, तमाम ये ऐसे उदाहरण हैं। इसके लिए समय समय पे हमने ये कहा है, लेकिन सरकार किसी बात को ध्यान नहीं देती। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पहले भी ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार उसको भी बचाव कहीं ना कहीं करती दिखती है और बड़ी बेशर्मी के साथ टीवी डिबेट पे आके उसका भी कहीं ना कहीं व्याख्यान करते हैं। ठीक है, इसका जवाब ऋषभ तिवारी देंगे, लेकिन उससे पहले दुष्यंत नागर जी से मैं प्रतिक्रिया सर लेना चाहूंगी। ठीक है, दुष्यंत नागर जी से। दुष्यंत नागर जी, अभी आदेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, फिर तो साथ साथ कहीं ना कहीं इनको 2013 में जब कोल स्कैम की सुनवाई हो रही थी, फिर वो भी कोर्ट की टिप्पणी याद आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है की जाती है कोर्ट के द्वारा, भले ही उस समय की गई हो या आज की गई। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने ये कह दिया है कि अब मेरे हौसले पहले से ज्यादा और मजबूत हैं। बीजेपी को अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और बाहर आने के साथ अपने मजबूत इरादों का जिक्र करना कैसे देखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही हमलावर है बीजेपी पर जमानत मिलने के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अभी बड़े खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, अब वोट काटेंगे, हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो देखिए विडंबना, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी, वो आज अरविंद केजरीवाल जी की जमानत पे खुश है। और तोता वाली बात चल रही थी, आपने पीछे पहले मुझसे प्रश्न किया था। देखिए आज सीबीआई को फिर से 2013 की घटना थी जब सीबीआई को तोता कहा था, लेकिन आज 11 साल बाद, 12 साल बाद मोदी जी जो भारत को बदलने की बात करके आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, खैर आज वहीं के वहीं खड़े हैं हम। फिर सीबीआई आज माननीय न्यायालय के द्वारा तोता बता दिया गया। और जिस कोयला घोटाले में तोता बताया था, जिसके नेता के ऊपर जो उस समय कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये 11 वर्ष की देश की यात्रा है, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी है, निष्पक्षता के साथ बात करनी चाहिए और हमें देश को आगे कैसे लेके चलना है। हमें संस्थाओं की जो उनकी स्वायत्तता है उनको किस तरह से बहाल करना है, किस तरह उसे बरकरार रखना है, जनता में उनके प्रति सम्मान बने, आदर बने, विश्वास बने, ये आज भारतीय जनता पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। ये कांग्रेस ने निश्चित रूप से आरोप लगाया था शराब घोटाले का, कांग्रेस ने, ये कड़वी सच्चाई है, इसको नहीं भुला सकते, लेकिन न्यायालय तय करेगा। भविष्य के गर्भ में है। अगर अरविंद केजरीवाल जी क्लीन चिट हैं, बेदाग हैं, तब थोड़ी इनके साथ थे, तो कड़वी कैसे हो गई? उस वक्त उनको लगा भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने आरोप लगा दिया। लेकिन बाद में स्टैंड चेंज हुआ, तो पॉलिटिकली गठबंधन हुआ, है ना कि आप गठबंधन हुआ, वो तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है ना, उससे आरोप जो लगाया उस वक्त जो लगता था, जिसको लेकर शिकायत की, वो तो नहीं बदल जाएगा। हाँ, लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा रखना होगा कि 2G का बहुत बड़ा एक मामला चला, कानीमोझी और सांसद महोदया और हमारे डी राजा साहब भी जेल में रहे, ए राजा साहब, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिली। अब ये भविष्य तय करेगा। ठीक है, जल्दी से हर्ष कुछ कहना चाह रहे थे, हर्ष आप कहेगा, फिर उसके बाद ऋषभ जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी, हर डिबेट में मैंने देखा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि मनी ट्रेल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये गलत है। मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, रिकवरी नहीं हुई है। ये चार्जशीट में ईडी ने बात करी है कि जो ये पैसा दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से कमाया गया, इसको आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शंस में यूज किया। जो केजरीवाल जी बहुत महंगे स्वीट में भी रुके थे, वो सारा का सारा पैसा इस एक्साइज पॉलिसी से कमाया गया था।
पूरा का पूरा गोवा इलेक्शन इस पैसे से लड़ा गया, तो ये बिल्कुल बकायदा गलत है। देखिए बेल का क्या होता है, बेल से ये नहीं है कि बेल से कुछ पता चल जाए कि कोई कॉन्विक्ट हुआ है या एक्विटल हो गया है बेल से, जो मैं हमेशा कहता हूं बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बिल्कुल बकायदा सही बात है, इस ऑर्डर में भी उस चीज को बार बार कहा गया है। और ये देखिए समय का चक्र कितना बलवान होता है कि जो पार्टी बार बार एक पेपर लहरा के क्या कहते हैं, जो हमारी दिल्ली की उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, उनके लिए कहते थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनको फटाफट अरेस्ट करना चाहिए, इनको तो बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। आज उन्हीं के चीफ मिनिस्टर को बेल मिलने पे वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। आज कम से कम उन्हें लीगल जुरिस्प्रूडेंस समझ में आ चुकी है और ये कहना बकायदा बिल्कुल गलत है कि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। ईडी की चार्जशीट में बकायदा जिक्र है कि मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, रिकवरी नहीं हुई है पैसे की, क्योंकि वो पूरा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया था। हुदा बोलिए, अनम्यूट करेंगे हुदा, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा बता रही है। मेरी आवाज आ रही है तो आपको? उसमें आप शब्द जोड़ दीजिए। मेरी आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों की खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ी जीत है दिल्ली की, पंजाब की और तमाम देश की जनता के लिए। पूरे इंडिया अलायंस की एक तरह से ये जीत है, पूरे ऑपोजिशन लीडर्स के लिए एक तरह से ये जीत है, क्योंकि आज जीत सच्चाई की हुई है। आप मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, जब तक उसको आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार को, करप्शन को आप प्रूव नहीं कर सकते, विटनेसेस को अंडर प्रेशर आप दबा के उनसे जो स्टेटमेंट्स है वो निकलवाते हैं और फिर बाद में उनको भी बेल दे देते हैं। कहीं विटनेसेस से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स देके उनको या तो आपने चुप करा दिया या बीजेपी में शामिल करा दिया। तो ये तमाम हथकंडे जो आप अपना रहे थे, ना जाने कब से, 2 साल से पुराना ये घिसा पिटा केस है जिसपे आज तक कुछ साबित हो नहीं पाया। लेकिन अभी तक इस बात का जिक्र होता आपने एक भी बार नहीं कहा कि साथ ही जजेस ने ये भी बोला है कि जो उनकी गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से वैध है, वो अवैध नहीं है, जिसको लेकर बार बार आप कोर्ट के दरवाजे पर जा रहे थे। आप बार बार पहुंचे। जब ये भी कहा इससे पहले जमानत मिली, सुनिए मैम, इससे पहले जब जमानत मिली और उस पर स्टे ले लिया गया, उस दौरान भी आपकी सबसे पहली बात ये थी कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। आज आप उस बारे में बात नहीं करेंगे कि कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, गिरफ्तारी गलत नहीं है, किसी सेक्शन का उल्लंघन नहीं हुआ है, गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती थी, जरूरत लगी इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। बहरहाल आज आप उसको स्किप करना चाहते हैं, वो आज आपका दिन है, आप कर लीजिए। सबसे मेन जो एसेंस है इस बेल ऑर्डर का, लड़ाई ये जेल कहा से गया है बेल तक कि ट्रायल लंबा चलेगा, इस वजह से बेल दी जा रही है। बिल्कुल, और और उसी आधार पर बाकी लोगों को भी जमानत मिली है। ठीक है, इस पर ऋषभ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर आदेश जी आपसे लेके एक बात क्लोज करूंगी डिबेट। पूर्णिमा जी, आपके बात में एड ऑन करना चाहूंगा कि तोते की बात कही जा रही है, जबकि तोते की बात एक आर्गुमेंट डिस्कशन का है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बहन मैं नहीं बोला था, बहुत शांति से हुदा जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप गलत नहीं है, गिरफ्तारी गलत नहीं है, अभी तक वो साबित नहीं हुआ। पॉइंट 1 ये है। दूसरी बात, वो मुस्कुरा रही हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का पल है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को अपने एक भी कार्यकर्ता पे इतना भरोसा नहीं कि मुख्यमंत्री का पद दे दे जब उनके ऊपर अभी ट्रायल है? तो इतना भरोसा नहीं? आप केवल जिंदाबाद करने के लिए है क्या? आप केवल जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे इसके लिए है आप? दूसरी बात बहन सुन ले, आप दूसरी बात बहन सुन ले, मैं बीच में नहीं जाता, समय नहीं है, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट करें। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, एक और विषय जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि हाँ बेशक हमने आरोप लगाए थे, तो जब आपने आरोप लगाए तो क्या उस समय केजरीवाल भ्रष्ट थे, अब ईमानदार हो गए, या अब ईमानदार है उस समय भ्रष्ट? ये क्लियर करना पड़ेगा, ये गुमराह करने की राजनीति नहीं चलेगी। आदेश जी जल्दी से क्लोजिंग। पूर्णिमा जी, एक तो आपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस कहा था, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने पॉलिटिकल कन्वीनियंस कभी नहीं देखा। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री जेल में गए, मोदी जी की सरकार में ट्रायल हुआ और सारे लोग निर्दोष बाहर आए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजादी से पहले और आजादी के बाद। ठीक है, जल्दी से सर कंक्लूड करेंगे प्लीज। कांग्रेस का इतिहास कुर्बानियों भरा है। दूसरा, ऋषभ तिवारी जी कह रहे थे, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि हमने कहा, हमने आरोप लगाए,
लेकिन आपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से एफआईआर दर्ज किया, ठीक है। अपने हिसाब से आपने उसको ठीक है। उसमें शुरू ठीक किया, है। आपने हमारी कंप्लेंट पे कोई एफआईआर ठीक है, नहीं किया, ठीक है, एक साल बाद जाके एक्शन शुरू किया। दुष्यंत जी 20 सेकंड दे पाऊंगी आपको अगर मनी 20 ट्रेल सेकंड की में खत्म पूर्णिमा जी बात होती है, मनी ट्रेल नहीं मिला, लेकिन जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो मनी की ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाकर रुकती ठीक है। है। तो फिर आम आदमी पार्टी को अगर जांच एजेंसी गंभीर थी तो उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया ठीक है। गया? चलिए, लोग मैं बहुत तरीके